लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि है, जिसके माध्यम से हम गांव, गरीब, खेत खलियान का विकास करवाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इस 2 साल के अंदर जो ग्राम पंचायत है, जो ग्रामीण विकास की प्रथम सिद्धि है, उसके अंदर जो केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और मनरेगा में जो पैसा केंद्र सरकार और विभिन्न माध्यमों से आता है, अभी तक लगभग 4000 करोड़ की राशि जो राजस्थान सरकार के पास आई और इसका स्थानांतरण पंचायतों में होना था, वो उन्होंने नहीं कर के अपने पीडी खाते के अंदर हस्तांतरित कर दी। इस तरीके से उन्होंने पंचायत स्तर पर जो विकास होना था, वो विकास से वंचित कर बहुत ही, मैं समझता हूँ कि असंवेदनशीलता अपनाई है और इससे पंचायत राज कमज़ोर हुआ है। और इस कांग्रेस सरकार के अंदर इस 2 साल के अंदर गांव, गरीब और किसान, आम जन त्राहिमाम है। जिस कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आम जन से ये वादा किया था कि हमारे आते ही उनके नेताजी ने, राहुल गांधी जी ने, कि आप 10 तक गिनती बोलोगे, 10 दिन के अंदर अंदर हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। वो न तो लोन माफ़ कर सके, उन्होंने बेरोजगारों से वादा किया कि हम आपको 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दे पाए। और किसानों के खाद और यूरिया, उसकी भी कीमत बढ़ा दी। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये भी वायदा किया था कि हम आएंगे तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने बिजली की दरें भी बढ़ाई और सरचार्ज भी बढ़ाया और स्थायी शुल्क भी बढ़ाया। मतलब हर तरीके से किसान को, गरीब को, हर वर्ग को उन्होंने मारने की कोशिश की है। ये पंचायत चुनाव इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसके अंदर जनता जो सीधी गांव ग्राम के में रहती है, वो इस चुनाव के माध्यम से इस कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर नकेल लगाने को तैयार है। क्योंकि इस दो साल के अंदर कोरोना की इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी, जिस बीमारी के अंदर आम जन सरकार से राहत की आस कर रहा था और राहत देने की बजाय इस कांग्रेस सरकार ने आम जन को आहत करने का प्रयास किया, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे खाद और बीज के बढ़ाने के माध्यम से हो, और चाहे किसानों की जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई थी पर बिल के ऊपर किसानों को 833 रुपये की, वो भी बंद कर के गरीबों के ऊपर वजन को बढ़ाया। और इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था भी चौपट हो गई। उस कानून व्यवस्था के अंदर भी आज हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान महिला और बच्चों के उत्पीड़न पर नंबर 1 पर है। इस तरीके से कांग्रेस शासन के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, और चाहे सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो, कोई भी चीज़ देने में जनता को नाकाम साबित हुई है। ये चुनाव जो पंचायत के होने जा रहे हैं, इन चुनावों में जनता कांग्रेस के खिलाफ एक जनादेश देकर उसके, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में उसके ताबूत में अंतिम कील ये पंचायत का चुनाव साबित होगा। क्योंकि इस चुनाव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की जनता सीधी जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सारे विषयों को लेकर इन सारे काले कारनामों को लेकर हम जनता के बीच में सुनियोजित ढंग से हमारी पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, जनप्रतिनिधि और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता मैदान के अंदर है, जिसके माध्यम से हम आम जन को कांग्रेस की नीतियों के और रीति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से 2 साल से आम जन को परेशान किया। नहीं तो कोरोना महामारी में जहाँ चिकित्सा मंत्री इस जिले से आते हैं सीधे, उनके ज़िले के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कोरोना महामारी का जो कालखंड था, उसमें एक बार भी चिकित्सा मंत्री ने आकर अपने ज़िले की तो छोड़ो, अपने विधानसभा की भी उन्होंने सुध नहीं ली। मैं स्वयं
जुलाई माह में वहाँ विधानसभा के अंदर गया था, तहसील स्तर उपखंड तक में जाकर वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हमने चर्चा करी थी। लेकिन आम जन में इस बात का रोष था कि चिकित्सा मंत्री होने के बावजूद भी नहीं आए। वो चिकित्सा मंत्री जी विकास की तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनका खुद का डिपार्टमेंट है वो ही फेल हो रहा है। चाहे वो अजमेर का जयलन हॉस्पिटल ले लो, चाहे अजमेर ज़िले के ब्यावर ले लो, केकड़ी उनका क्षेत्र ले लो, और चाहे सरवार ले लो, चाहे जवाजा ले लो, चाहे किशनगढ़ ले लो, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता जो केंद्र सरकार के पैसे से इनको अवेलेबल कराई जा रही है वो भी वहाँ पे सब नहीं मिल पा रही है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। डॉक्टर है नहीं, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, और वो डींगे हाँक रहे हैं विकास के। आज मैं समझता हूँ कि कोरोना महामारी के अंदर इस कोरोना से आम जन त्रस्त है, और अब कोरोना के आंकड़ों को छिपाने के लिए रिपोर्ट देना तो बंद किया है। अब तो स्थिति यह आ गई है कि आप टेस्ट कराने जाओगे तो आपसे कहेंगे कि 5 दिन तक तो आप दवाई लो, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपका टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब 5 दिन में तो जिसको कोरोना हो गया वो वैसे ही मतलब घायल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है, और इस चुनाव के अंदर उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और अजमेर ज़िले के अंदर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी पताका फहराएगी।